विश्व हिंदू परिषद यानी वीएचपी ने गुजरात में बिल्किस बानो गैंगरेप केस के दोषियों की रिहाई को उचित ठहराया है। इसने गुजरात दंगे 2002 के दौरान बिल्किस बानो के साथ सामूहिक बलात्कार और उसकी 3 साल की बेटी की हत्या के दोषियों को रिहा करने के फैसले पर गुजरात सरकार का बचाव किया है। वीएचपी ने इसके साथ ही ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन यानी AIMIM के नेता असदुद्दीन ओवैसी की तीखी आलोचना की है। ओवैसी ने बलात्कार कांड के दोषियों को रिहा करने के फैसले की निंदा की थी। विश्व हिंदू परिषद के संयुक्त महामंत्री सुरेंद्र जैन ने एक बयान में कहा है कि ओवैसी मुस्लिम समाज को भड़काने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि स्वतंत्रता दिवस के पावन अवसर पर देश की अधिकांश सरकारों ने अपने कई कैदियों को उनकी सजा में छूट दी है। गुजरात सरकार ने भी कुछ कैदियों को छूट दी। सुरेंद्र जैन ने आरोप लगाया है कि ओवैसी जैसे नेताओं ने इस अवसर का भी दुरुपयोग करके मुस्लिम समाज को भड़काने का अक्षम्य अपराध किया है। स्वतंत्रता दिवस के पावन अवसर पर देश की अधिकांश राज्य सरकारों ने अपने कई कैदियों को उनकी सजा में छूट दी है। गुजरात सरकार ने कुछ कैदियों को छूट दी, लेकिन ओवैसी जैसे नेताओं ने इस अवसर का भी दुरुपयोग करके मुस्लिम समाज को भड़काने का अक्षम्य अपराध किया है। वो भूल जाते हैं कि गुजरात सरकार ने यह निर्णय सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के अनुसार ही लिया है। क्या देश भर में जो कैदी छोड़े गए उनमें मुसलमान शामिल नहीं है? क्या गुजरात के इन छोड़े गए कैदियों का अपराध यही है कि वे गुजराती हिंदू हैं? ओवैसी जैसे कट्टरपंथी नेता कोई भी मौका नहीं छोड़ते मुस्लिम समाज को भड़काने का। आखिर रजाकारों के मानस पुत्रों से कोई शांति, सौहार्द और सह अस्तित्व की अपेक्षा तो नहीं की जा सकती, वो बेकार है। इन जैसे भड़काऊ नेताओं के कारण ही तिरंगा यात्रा जैसे महान आयोजनों पर हमले हो रहे हैं। तिरंगे के बीच में चांद तारा लगाने का अक्षम्य अपराध भी इन्हीं लोगों के द्वारा किया जा रहा है। इन्हीं के कारण से सर तन से जुदा का गैंग आज तेजी से सक्रिय हो गया है और ये लोग घड़ियाली आंसू बहाते हैं कि ये गैर इस्लामिक है। मैं पूछना चाहता हूं, एक भी हत्यारे को क्या इन्होंने फतवा जारी करके इस्लाम से बाहर किया है? तो क्यों ना माना जाए कि ये हत्याएं इनकी ही प्रेरणा से हो रही हैं। मैं भारत के मुस्लिम समाज से अपील करता हूं, भारत के विकास के मार्ग को अवरुद्ध ना होने दें। ये नेता भारत के विकास के मार्ग को अवरुद्ध करना चाहते हैं। भारत का विकास होगा तो तुम्हारा भी होगा। जिहाद का रास्ता, नफरत का रास्ता विनाश का है, विकास का नहीं। याद दिला दें कि ओवैसी ने ट्वीट किया था, आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाने का ये बीजेपी का तरीका है। जो लोग जघन्य अपराध के दोषी हैं उन्हें रिहा कर दिया गया है। एक धर्म के लिए बीजेपी इतनी पक्षपाती है कि बलात्कार और हेट क्राइम भी माफ कर दिए जाते हैं। क्या बीजेपी शिंदे की महाराष्ट्र सरकार भी रूबीना मेमन की रिहाई के लिए समिति बनाएगी? बता दें कि मंगलवार को कांग्रेस पार्टी ने बिल्किस बानो सामूहिक बलात्कार कांड के दोषियों को रिहा करने के फैसले की तीखी आलोचना की थी। कल प्रधानमंत्री जी ने लाल किले की प्राचीर से बड़ी बड़ी बातें की, नारी सुरक्षा, नारी सम्मान, नारी शक्ति, अच्छे अच्छे शब्द इस्तेमाल किए। अब हम तो जिसको अंग्रेजी में सिनिकल कहते हैं हो चुके हैं, प्रधानमंत्री जी ने कर दिया है, लेकिन कुछ लोग हैं जो गंभीरता से लेते हैं अभी भी इन बातों। कुछ घंटों के बाद गुजरात सरकार ने एक ऐसा निर्णय लिया जो अप्रत्याशित था, जो कभी नहीं हुआ। रेप कन्विक्ट्स, बलात्कार के अभियुक्त, दोषी नहीं, वो तो आरोपी होता है, अभियुक्त, दे वर कन्विक्टेड, उनको आपने रिहा कर दिया कि 14 साल हो गए हैं, इनका कंडक्ट अच्छा है जेल में, और नेचर ऑफ क्राइम, ये 3 पैरामीटर्स, ये 3 मापदंड गुजरात के एडिशनल चीफ सेक्रेटरी जो गृह विभाग देखते हैं उन्होंने कहा कल कि 14 साल कंप्लीट हो गए हैं और उनकी उम्र, नेचर ऑफ क्राइम और बिहेवियर इन प्रिजन, यह देखते हुए यह निर्णय लिया गया। नेचर ऑफ क्राइम पर ही अगर हम अपनी बात को
रखें सीमित, तो क्या बलात्कार उस कैटेगरी में नहीं आता, उस श्रेणी में नहीं आता जिसमें कड़ी से कड़ी सजा मिले उनको? जितनी कड़ी सजा हो उतनी कम मानी जाती है। फिर आज हमने यह भी देखा कि जो रिहा हुए हैं उनकी आरती उतारी जा रही है, उनको तिलक किया जा रहा है, दे आर बीइंग फेलिसिटेटेड। यह है अमृत महोत्सव, यह है प्रधानमंत्री की कथनी और करनी में अंतर। या तो प्रधानमंत्री की सुननी लोगों ने बंद कर दी है, उनके अपने लोगों ने, उनकी अपनी सरकारों ने, या फिर प्रधानमंत्री जी देश को कुछ और कहते हैं और फोन उठाकर अपनी राज्य सरकारों को कुछ और कहते हैं। और यह ऐसा केस है बिल्किस बानो का जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने बिल्किस बानो को 50 लाख का मुआवजा देने का आदेश गुजरात सरकार को दिया था, और अभी कुछ साल पहले 2017 में दिया था। पहली बार ऐसा हुआ था। ये ऐसा ऑर्डर था सुप्रीम कोर्ट का जिससे यह साबित हुआ था कि बिल्किस बानो के साथ जो हुआ वो साबित हो गया है कि वो गलत हुआ, गैर कानूनी हुआ, उनके साथ अपराध हुआ, उनके पर अत्याचार हुआ, उस परिवार पर अत्याचार हुआ। एक 4-5 साल की बच्ची को जमीन पर देकर मार दिया, और जो गैंगरेप हुआ वो अलग। उसके बाद प्रधानमंत्री जी की हिम्मत कैसे होती है कि लाल किले पर खड़े होकर इस तरह की बातें करें?